इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विचारों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी धारणा को व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता होती है। आज एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछते हैं, संसार का सबसे बड़ा मिथ क्या है? संसार में सबसे बड़ा भ्रम कौन सा है? जानते हो कौन सा भ्रम है? ये सब मेरा है, मैं अमर हूं, ये भ्रम है। और कोई बताएगा एक सबसे बड़ा मिथ जिसे व्यक्ति लेकर के चलता है? हम बता दें। जब आप किसी से कहते हैं अथवा कोई आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, अथवा आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इससे बड़ा मिथ संसार में कोई नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी से कहा भी होगा अपने जीवन में कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे अधिक किसी को नहीं चाहता हूं। कहा होगा, अथवा आपसे भी किसी ने कहा होगा। वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि देते हैं तो आपको देते हैं। कहा होगा, या ऐसा आपने अपने बच्चों से कहा होगा। जितनी महिलाएं बैठी हैं, हो सकता है अपने पति के प्रति धारणा हो। है धारणा? पति को चाहते हैं। अच्छा, जो पुरुष वर्ग बैठे हैं, पत्नी को चाहते हैं। क्यों राजन जी? ये सबसे बड़ा मिथ है संसार का। जब भी कोई आई लव यू कहता है, अथवा मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मिल जाओ तो सब कुछ है, तुम ना मिलो तो कुछ ना हो, सारी जिंदगी का स्वर्ग आपके ही चरणों में है, तुम्हारे ही चरणों में मुझे जिंदगी की खुशियां मिलती हैं, तुम्हें ही देख करके मैं जीता हूं, तुम्हें देख करके मैं उठता हूं। आपने भी कहा होगा किसी से, भले ही कहा ना हो, सोचा होगा। पर ये सबसे बड़ी गलत धारणा। आज एक सत्य को आपके सामने रखना चाहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं चाहता। जो ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ झूठ बोलता है। इससे बड़ा झूठ दुनिया का कुछ नहीं हो सकता।
दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने को चाहता है और किसी को नहीं चाहता। चाहते हो? क्यों काला जी, किसे चाहते हो? खुद को चाहते? जब आप 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें एक दुआ आता है, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। आता है? आता है? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। पढ़ा होगा, शायद सबने पढ़ा होगा, सबने सुना भी होगा। उसमें कहा है घर कारागृह। कारागृह किसे कहते हैं? जेल। घर को जेल की उपमा दी। कितने लोग मानते हैं घर जेल है? नहीं है, जेल नहीं है। कोई नहीं मानता शायद। जब जेल में कैदी होता है, कैदी के लिए हथकड़ी पहनाई जाती है। उसमें कहा है वनिता बेड़ी। वनिता का अर्थ पत्नी, वाइफ। आपकी वाइफ बेड़ी है। बेड़ी जानते हो? हथकड़ी हाथों में पहनने वाली संकर। कितने लोग अपनी वाइफ को हथकड़ी मानते हैं? हाँ, दूसरे जेंडर में वैसे लगा लेंगे, स्त्री वर्ग के लिए वो पुरुषों को ऐसा लगा लेंगे। कितनी महिलाएं अपने पति को हथकड़ी मानते हैं अथवा पैर की बेड़ी मानते हैं। परिजन है रखवाले, परिवार के सारे सदस्य हैं। कौन है? रक्षा करने वाले हैं। जैसे जेल में गार्ड होते हैं ना, वो हमेशा रक्षा करते हैं। किसकी? कैदी की। कि कैदी भाग ना जाए इसलिए रक्षा करते हैं। हाँ, कैदी जेल तोड़ करके भाग ना जाए, जेल की सलाखों को तोड़ करके भाग ना जाए, इसलिए उसे लॉकअप रूम में रखते हैं। इतना ही नहीं, बाहर भी वह खड़े रहते हैं। बहुत सारी लेयर्स होती हैं सिक्योरिटीज की, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फिर नीचे की पंक्ति में कहा है अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र तारा। आपकी वाइफ आपको चाहती है? चाहती है? चाहती है। एक कॉर्ड सुने दे देना, उनसे ही पूछ लेते थे। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या? सबसे पूछ ही लेते हैं। महाराज जी आज उसको भी उपवास है। हाँ, तो उपवास है तो ही तो पूछ रहे हैं। आपकी वाइफ आपको चाहती है राजन जी? इधर तो आप अपने हस्बैंड को चाहते हैं? आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, मैंने सुन रही जी, आप श्रीपाल को चाहते हैं? महाराज जी जब तक संसार में तब तक चाहते हैं। अच्छा, सपोज एग्जाम्पल, वैसे होना नहीं चाहिए, इन केस आपकी डेथ हो जाए तो कितने दिन रोएंगी वो? वो तो 13 दिन, वो तो जगराटी है महाराज जी। हाँ, उनसे पूछ लेते हैं। क्यों, कितने दिन रोगे आप? पूछ। अब वो पता नहीं मुझे। पता नहीं, 3 दिन कि 13 दिन? 13 दिन। अपने 13 दिन। धर्म में कहा है कि ज्यादा मोह नहीं करना, तो बाद में फिर क्या होगा? 13 दिन के बाद 14 दिन क्या होगा? रेगुलर सामान्य है सब। अच्छा, आपने कहा 13 दिन रोएंगी, क्यों रोएगी वो? मोह मोह रतन। किससे मोह? 13 दिन आपने कहा रोओगे, तो क्यों रोओगे आप? रीजन क्या? सिर्फ रीजन जानना चाहते हैं, कारण। सुख छूट जाता है। साथ रहने की जो आदत लगी हुई रहती है इतने सालों से। तो अच्छा, इनका वियोग होगा इसलिए रोगे? हाँ। अच्छा, आप इनके वियोग के कारण रोगे कि इनके द्वारा दी जाने वाली सुविधा के वियोग के कारण रोगे? बताइए। ये नहीं रहे इसलिए रोना कि अब कौन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन हमारे लिए
सब कुछ ला करके देगा, पूरे काम करेगा। कौन काम करेगा? देख, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी के लिए नहीं रोता है, वो रोता भी है तो सिर्फ अपने सुख के लिए रोता है। अभी हमारी फिजिकल नीड्स है, मेंटल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, फैमिली नीड्स हैं, और न जाने कितनी सारी नीड्स हैं। जब तक हमारे पार्टनर थे सारी नीड्स फुलफिल हो रही थी। अब कौन हमें संभालेगा, कौन हमारी जरूरतों को पूर्ण करेगा? इसलिए रोता है व्यक्ति। कौन कौन हमारी बातें सुनेगा? कौन हमारी बातें सुनेगा? हाँ? नहीं नहीं, ये सबके घर का है। सबके घर का। हाँ, आपके लिए तो ऐसे खड़ा किया है, तो आप तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अब श्रीपाल मैना सुन रही है ना। हाँ श्रीपाल। हाँ, तो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, सबकी तरफ से ही बोल। हाँ, सबकी तरफ से रहे, अपने में नहीं लेना। नहीं नहीं, अपने पे नहीं है वो। नहीं है ना अपने में, आप में क्या है तो? अच्छा, इनकी डेथ हो जाएगी तो आप कितने दिन रहोगे? कोई जैसा वो कह रहे वैसे। अरे जैसा वो कहेंगे वो तो चले जाएंगे। नहीं, अभी मेरे बारे में जैसा सोचा वैसा। नहीं तो आप कितने दिन रहोगे बताओ? वो इस जगराटी 13-15 दिन 15 दिन बाद क्या हो जाएगा? बाद में धीरे धीरे स्मृति भूल जाते, फिर नई दुनिया में लीन हो जाओगे, वहीं डूब जाओगे। क्यों रहोगे आप? कोई समय पे रोटी मिलती थी, प्रेम मिलता था, अच्छा, और अपनी जरूरतें पूरी करती थी। हाँ, तो इनके लिए तो नहीं रहोगे ना फिर? नहीं तो उनके लिए तो रो रहे, उनके लिए बोल रहा हूँ महाराज। उनके लिए कहाँ रो रहा है? आप अपने जरूरत के लिए रो रहा है। नहीं महाराज जी, इनकी आवश्यकता कोई और पूरी कर दे घर में, नौकर चाकर तो नहीं, नहीं नहीं, नौकर चाकर व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता। हमेशा सिर्फ अपने सुख के लिए रोता है। संसार में हर व्यक्ति सिर्फ स्वयं को चाहता है और किसी को नहीं चाहता। स्वार्थी है हर व्यक्ति यहाँ पर, कोई परमार्थी नहीं है। कोई किसी के लिए नहीं जी रहा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। इवन माँ भी बेटे को जन्म देती है, बेटे को पालती पोसती है, बड़ा करती है, किसके लिए बताओ? अपने बुढ़ापे बेटे में। हाँ, बुढ़ापे में सही बात कह दी है। बेटे के लिए नहीं, बुढ़ापे में मुझे सहारा मिले। सहारा कौन देगा? तो बेटा देगा। तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रही है वो। सही है। उसे बेटे से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने भविष्य से लेना है। जब हाथ पैर ना चलेंगे तब कौन संभालेगा? कौन करेगा मेरा काम? कौन करेगा? पलाश करेगा। महाराज वो माँ करेगा। का तो निस्वार्थ प्रेम रहता ना। निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं संसार में, माँ का तो किसी का नहीं है संसार में निस्वार्थ प्रेम। हर व्यक्ति का स्वार्थ भरा हुआ प्रेम है। आप सोच करके देखो, चाहे दादी हो, दादाजी हो, माँ हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, अथवा मित्र भी क्यों ना हो, और तो और आप लोग भगवान को चाहते हो? चाहते हैं। जब बेटा पूछता नहीं माँ बाप को, हाँ, फिर भी माँ बेटे के लिए बुरा नहीं चाहती। वो बोलेंगे यदि बुरा चाह देंगे तो भविष्य में, अभी तो ध्यान नहीं रखा, ठीक है, नहीं, भविष्य में लाइफ करेगा। टाइम नहीं पूछेंगे। अगर बेटा, अगर वो मतलब तंग भी करेंगे माँ बाप को, फिर भी माँ बुरा नहीं चाहेंगी बेटे के लिए। बुरा तो नहीं चाहेगी, वो अच्छा क्यों चाह रही है? अपने अच्छे के लिए चाह रही है। उसके अच्छे के लिए नहीं चाहती, स्व के अच्छे के लिए चाहती है, स्व के भले के लिए चाहती है। ये संसार की रीत है। और हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग भगवान को चाहते हैं, गुरु को चाहते हैं? चाहते हैं। आप न भगवान से प्रेम करते हैं न गुरु से प्रेम करते हैं। चलो हम बता रहे हैं, हम भी भगवान से प्रेम नहीं करते, हम भी गुरु से प्रेम नहीं करते। कैसे? भगवान को कब तक चाहोगे आप? मोक्ष तक, फिर उसके बाद भूल जाओगे ना। हाँ, वो तो भगवान का आलम्बन कब तक ले रहे हैं? जब तक मुक्ति ना मिले तभी तक। जब मुक्ति मिल जाएगी, हमें सुख मिल जाएगा, तो ये जीवी भगवान को भूल जाएगा, भगवान गुरु को भी भूल जाएगा वो। तो गुरु को नहीं चाह रहा है, वो अपनी मुक्ति को चाह रहा है। मुक्ति किससे मिलेगी? गुरु के माध्यम से मिलेगी। तो गुरु उसके लिए जीवन में एक सीढ़ी बन करके आ गए, और कुछ नहीं। हाँ, सीढ़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभु उसके जीवन में एक सीढ़ी बन करके आ गया, उससे अधिक कुछ नहीं है। ऊपर उठने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए गुरु और प्रभु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पता है जब तक वो नहीं होंगे, गुरु की भक्ति नहीं होगी, प्रभु की भक्ति नहीं होगी, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हम उन्हें कहाँ चाह रहे हैं? हम अपने कल्याण को चाह रहे हैं। वो तो
हम भगवान को कहाँ चाहते, भगवान को से भी कोई प्रेम नहीं करता, माध्यम है। माध्यम है। इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हर व्यक्ति को। जैसे ही ये रहस्य हम समझ लें तो हमें ज्यादा विकल्प नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा। बस इसी रहस्य को नहीं समझता। जैन धर्म ये कहता है धर्म की सारी क्रियाएं ही नहीं, संसार की सारी क्रियाएं सिर्फ स्व के लिए होती है, पर के लिए कभी नहीं होती। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।